बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी टिवोली फ्री हिलन के नाम से यहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क है आरहोस में। इसी तरह से कोपेनहेगन में भी टिवोली के नाम से एक है, और आरहोस में भी जो है वो टिवोली के नाम से ही है। टिवोली फ्री हिलन कहते हैं इसे। तो यहाँ पे अक्टूबर में कुछ डिस्काउंट्स वगैरह लगे थे। वैसे तो देखें, यहाँ के जितने भी अम्यूज़मेंट पार्क हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, यानी कि जो टिकट्स वगैरह हैं, एंट्री टिकट, वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि ये वाला जो अम्यूज़मेंट पार्क मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे राइड्स वगैरह बहुत सारी हैं, बच्चों की बड़ों की सब। वो आपको इस वीडियो में आज नज़र आती रहेंगी कि यहाँ पे क्या क्या है। और अभी जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे इनका कुछ वो आने वाला है, सॉरी, हेलोवीन। तो हेलोवीन के लिए इन्होंने कुछ डेकोरेशन वगैरह की हुई थी। इनके कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, एक ईस्टर होता है, एक हेलोवीन होता है, और एक जो है क्रिसमस होती है। ये 3 फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें अक्सर ये लोग जो है डिस्काउंट्स वगैरह लगाते हैं। तो हेलोवीन जो है वो अक्टूबर के मंथ में आता है। तो उसमें ये कुछ अजीब सी वो करते हैं, मतलब कुछ डराने वाली और ऐसे बन के घूम रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको इस वीडियो में भी नज़र आएंगे। और ये जो बड़े बड़े से पम्पकिन होते हैं, इसका पता नहीं क्या मकसद है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये भी नज़र आते हैं, ऑरेंज ऑरेंज जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, बड़े बड़े वो। तो अच्छा, अब मैं आपको इसकी एंट्री टिकट वगैरह के बारे में बताती हूँ। एंट्री टिकट यहाँ की जो है 175 डेनिश क्रोन है पर पर्सन। ठीक है। और उस एंट्री टिकट, ये देखें यहाँ पे भी ये जा रहा है एक बंदा, कुछ बना हुआ है, ये भूत की तरह बना हुआ है। बच्चों को डरा रहे होते हैं, बच्चे डर नहीं रहे होते, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे। अच्छा, तो एंट्री टिकट मैंने आपको बताया 175 क्रोन है पर पर्सन। और 3 ईयर्स से छोटे बच्चों का जो है वो फ्री होता है। हाँ, 3 साल से छोटे बच्चों के टिकट नहीं लगते हैं। उसके अलावा एक और बात यह है कि उस टिकट में वो जस्ट एंट्री टिकट होता है, उसमें आपकी राइड्स वगैरह शामिल नहीं होती। तो राइड्स के लिए आपको बैंड लेने पड़ते हैं। बैंड जो है, एक बैंड आता है 125 क्रोन का। तो वो बैंड आपको अलग लेना होता है। आप चाहें तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप जस्ट 2 बैंड ले लें और फिर बच्चों को राइड्स करवा लें, और अगर ख़ुद भी लेनी हो तो वही वाले बैंड पहन के, उसे हाथ में पहनना होता है उससे ना। तो रिस्ट वॉच होती है ना, जैसे उस तरह से उसे पहनना होता है। और ये है, तो ये वाली राइड भी यहाँ पे है, जो कि थोड़े छोटे बच्चों के लिए भी बनाई है इन्होंने, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती है। आगे और भी हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक है, वो भी आपको इसमें नज़र आएंगी। ये बच्चों के लिए बनाया, छोटे बच्चों के लिए जो गाड़ी वगैरह चला रहे थे अभी। और ये वाली जो है, ये रोलर कोस्टर है, ये भी बच्चे भी ले सकते हैं, ये इतनी ख़तरनाक नहीं है, थोड़ी हल्की वाली रोलर कोस्टर है। अच्छा, एक और बात बता दूं, हेलोवीन का डिस्काउंट यहाँ पे लगा हुआ था अक्टूबर के मंथ में। उसकी टिकट्स पहले से बुक करवाई थी, वो था तकरीबन 40% ऑफ इन्होंने दिया हुआ था। यानी जब हम गए थे यहाँ पे इसी अक्टूबर के मंथ में, तो हमने 175 क्रोन, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं लिया था हमने। हमें 105 क्रोन का एक बंदे का टिकट पड़ा था, एक एडल्ट का, और बच्चों का भी बल्कि। तो 105 क्रोन ये हो गए थे हमारे। और उसके अलावा जो बैंड्स हैं वो भी हमने 4 नहीं लिए थे, बस 2 बैंड ले लिए थे, और 2 बैंड पे भी 40% ऑफ था। यानी 125 क्रोन का जो एक बैंड होता है वो हमें पड़ गया था 75 क्रोन का। तो ऐसी जगहों में तो मेरी तरफ से यही रेकमेंडेड है कि आप जब ही आएँ जब यहाँ डिस्काउंट लगे। आफ्टर डिस्काउंट भी ये बहुत महंगा ही है, मुझे अंदाज़ा है। ज़ाहिर है आप लोग सुन के यही सोचेंगे कि एक बैंड 75 क्रोन का और एक जो एंट्री टिकट है वो 105 क्रोन का, तो बहुत ज़्यादा है अगर हम अपनी कंट्री से कंपेयर करें तो। क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में तो एंट्री टिकट बहुत कम होता है, 100 हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 150 इस तरह से होता है अम्यूज़मेंट पार्क का। लेकिन यहाँ पे हम अगर अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 4000 रुपीज़ बन जाते हैं, वो सिर्फ एंट्री के। अच्छा, जो बैंड होता है उसमें ये अच्छी बात होती है कि वो बैंड पहन के आप जो है कोई भी राइड ले सकते हैं, कितनी भी बार ले सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने राइड ले ली है तो दोबारा अगर आप वही सेम राइड लेना चाह रहे हैं तो आपको दोबारा से लाइन में लगना होगा, सेम टाइम में वो लोग नहीं देते हैं। और वीकेंड पे जो है रश काफ़ी होता है, क्योंकि अक्टूबर में बच्चों की छुट्टियां भी आती हैं यहाँ पे 1 हफ़्ते की। तो उन्हीं दिनों में हम लोग भी गए थे, तो उस वक्त काफ़ी रश था। अच्छा, ये भी एक इन्होंने कार चलाने के लिए बनाया हुआ है पूरा, रोड की तरह बनाई हुई है, और ये थोड़े से बड़े बच्चे जो है वो इसमें चला रहे हैं गाड़ियाँ। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे डेकोरेशंस भी बहुत होती हैं, जैसे कि अभी हुई हुई अक्टूबर के मंथ में हेलोवीन के लिए। तो जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस की डेकोरेशंस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक मसला जो यहाँ होता है सर्दी का होता है। जब हम भी गए थे मौसम हालांकि सही था, लेकिन यहाँ पे अचानक से ठंड शुरू हो जाती है, और फिर उस तरीके से बच्चे भी इंजॉय नहीं कर पाते, बच्चों को भी ठंड लगती है। तो फिर हम भी फिर थोड़ा सा जल्दी घर चले गए थे। और जहाँ तक कुछ खाने पीने की बात है, तो जब भी इस तरह की जगह में आए तो कोशिश करें अपने साथ घर से ही कुछ बना के ले आएँ।
वजह ये है कि यहाँ पे आपको कोई हलाल चीज़ बहुत मुश्किल से मिलेगी, या शायद मिलेगी ही नहीं। हलाल फूड तो बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे मिले, तो बेहतर ये है कि आप अपने साथ कुछ ले आएँ। और अगर आपका कॉफ़ी का या इस तरह का कुछ मूड हो तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव मिलती है, 50 क्रोन की एक कप कॉफ़ी मिल रही होती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ इनके स्टूडेंट्स वगैरह इस तरह से बन के घूम रहे हैं। मतलब ब्लड बनाया हुआ होता है फेस में, और कुछ पता नहीं क्यों ये क्या करते हैं, इसका मकसद मुझे नहीं समझ आया। वो जो पीछे राइड नज़र आ रही है वो बहुत ख़तरनाक राइड है, ये देखें। इस तरह की और भी ये एक और रोलर कोस्टर जो ऊपर से नीचे जा रही है, ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो जिनको शौक़ है इस तरह की राइड्स लेने का वो तो बैठ सकते हैं, लेकिन हैं बहरहाल काफ़ी ख़तरनाक। लेकिन हर एज के बच्चों के लिए यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगी, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चों के लिए भी। ये भी है कि इन्होंने फाउंटेन्स लगाए हुए थे, तो बच्चे यहाँ जंप करके अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं, और बस इस तरह से। उसके अलावा एक और चीज़ है, वो 5D वाला है, कोई अंदर स्क्रीन लगी होती है और आप गन से जो है शूट कर रहे होते हैं, तो उसमें भी बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। यही वाला है, वो यहाँ लिखा हुआ है 5D। तो यहाँ से आपको अंदर जाना होता है और अंदर जाके जो है आप वो करते हैं अपना शूट वगैरह करते हैं, और स्कोर होते हैं, और फर्स्ट सेकंड करके उसमें पोजीशंस मिलती हैं। बाहर स्क्रीन में शो हो रहा होता है सारा। बच्चे हमारे भी इसी लाइन में लगे हुए थे। अच्छा, इसके अलावा और बहुत सी जगहें ऐसी हैं यहाँ पे, ज़्यादातर जगहों के टिकट्स हैं, और उसमें जो है और भी एक है आर्ट म्यूज़ियम है, वहाँ की भी कोई एंट्री टिकट है। और भी एक दो जगह हैं जहाँ की एंट्रेंस है। डैन गैमलेबो है एक जगह, वहाँ भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एंट्री टिकट है। और कुछ जगहें ऐसी हैं जिनकी कोई टिकट नहीं है। अगर आप बगैर किसी टिकट के ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या कुछ घूमना फिरना चाह रहे हैं, विज़िट करना चाह रहे हैं कुछ जगहों में, तो उसकी भी नाम मैं यहाँ पे स्क्रीन में शो कर दूँगी। उसमें एक डियर पार्क है, एक इनफाइनाइट ब्रिज बना हुआ है, वो बीच पे बना हुआ है, वो भी अच्छा है थोड़ा घूमने के लिए। और बोटेनिकल गार्डन है। मतलब बहुत ज़्यादा ख़ास जगहें नहीं है। इसी तरह सेलिंग रूफटॉप है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कोई टिकट्स वगैरह नहीं लगते, आप जस्ट विज़िट करना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये इधर साल में एक बार अगर आना हो तो आ सकते हैं। अच्छा, ये भी कुछ था इल्यूजन के नाम से, ये भी बड़ा अच्छा था, बच्चे गए थे इसमें अंदर। तो मैंने जैसे आपको बताया हमारे पास 2 बैंड्स थे, तो 2 बैंड में 2 ही लोग एक वक्त में जा सकते हैं। या तो एक एडल्ट एक बच्चा जाए, या तो 2 बच्चे चले जाएँ। तो ये इल्यूजन वाले में बच्चे अंदर गए थे, और बच्चों ने बताया था काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका, यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना सामने। और उसके अलावा जो आपको ये नज़र आ रही हैं, इसका क्या नाम होता है मुझे याद नहीं आ रहा, जो कार्स होती हैं, डॉजिंग कार। तो डॉजिंग कार भी 2-3 तरह की थी यहाँ पे, एक बड़ों के लिए और एक बच्चों के लिए। फिर शाम हो गई थी, तो हमने सोचा अब वापस जाते हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई थी। लेकिन रात में ये देखने वाला था, काफ़ी लाइटिंग और डेकोरेशंस हुई हुई थी। लेकिन ज़ाहिर है बच्चों को सर्दी भी काफ़ी लग रही थी, तो हमने सोचा कि अब घर ही जाते हैं। अक्टूबर का मंथ है, और अक्टूबर के मिड की ये वीडियो है, तो ठंड यहाँ पे आ गई है, लेकिन इस वक्त अभी तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आई है। तो शाम में अक्सर अचानक से हवाएं वगैरह चल जाती हैं और सर्दी हो जाती है। ये भी यहाँ पे कोई भूत सा बना हुआ खड़ा था, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ब्लैक ब्लैक, ये एक कोई आम बंदा है, और उसने ये पूरा ऐसा गेटअप लिया हुआ। वो साइड पे जो गाड़ी खड़ी है सामने, उसे इन्होंने कुछ जलाया हुआ था, पता नहीं क्या किया हुआ था, उसमें से भी बाहर सारा धुआं वगैरह निकल रहा था। तो इस तरह का इन्होंने डरावनी सा, मतलब हॉरर सा कुछ बनाया हुआ था यहाँ सारा। तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।